आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि इसका मेकिंग रूल और आइडेंटिफाई रूल क्या होता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफाई रूल और मेकिंग रूल जानेंगे। इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, पूरा जानेंगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ। इससे पहले मैं सारा वीडियो बना चुका हूँ, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का भी बना चुका हूँ, कंटिन्यूअस का। अब हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए दो चीज़ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई रूल आना चाहिए, उसके बाद आपको मेकिंग रूल आना चाहिए। अगर आइडेंटिफाई रूल आता है तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस का कौन सा टाइप है, उसके अनुसार आप मेकिंग रूल यूज कर सकते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई रूल। आइडेंटिफाई रूल क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? परफेक्ट का मतलब ही होता है चुका। ठीक है, कोई काम कर चुका हुआ होता है तो वो क्या बोलते हैं, परफेक्ट। अब यहाँ क्या लिखा है, फ्यूचर, तो अंत में आगे ही रहेगा, जिसका मतलब चुका और लास्ट में का, यानी चुकेगा, चुकेगी, ऐसा रहेगा। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, देखिए पहले आपको हेडिंग से ही पता चल जाएगा कि कैसे हम उसको पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे। देखिए, याद रखने की जरूरत नहीं, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट तीनों होता है। तो परफेक्ट का मतलब चुका होता है। ठीक है, और टेंस के अनुसार लास्ट में रहेगा। अगर पास्ट रहेगा तो चुका था, प्रेजेंट रहता तो चुका है, फ्यूचर है तो चुकेगा। तो आसानी से देखिए याद करते हैं, क्या रहेगा, चुका होगा, चुका होगा या चुकेगा, ऐसा रहेगा। चुका होगा या फिर डायरेक्ट लिखा होगा चुका, चुकेगा, इस तरह। ठीक है, या फिर चुकेगी या चुका होगी। ठीक है, या फिर चुकेंगे या फिर चुके होंगे। इस तरह से रहेगा, अंत में चुका होगा या चुकेगा, बात तो बराबर है ना। चुकेगी या चुकेंगे या चुके होंगे, ऐसा रहेगा, या चुकी होगी, ऐसा रहेगा। तो आप देखिए आपका मेकिंग रूल क्या हो जाएगा। अब देखिए आपका मेकिंग रूल क्या हो जाएगा। तो मेकिंग रूल हो जाएगा जब भी फ्यूचर परफेक्ट बात होता है तो सेल है और विल है का यूज होता है। बस इतना तो याद रखेंगे, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट तो याद रखना ही है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, सेल है या विल है। उसके बाद क्या लगेगा आपका V3। अगर परफेक्ट है तो V3 तो लगेगा पक्का। उसके बाद लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस सेल है या विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है आपका मेकिंग रूल। लेकिन सेल का यूज कब होता है, विल का कब यूज होता है, तो बताए थे पहले वीडियो अगर देखे होंगे तुरंत समझ में आएगा। आई और वी रहता है तो सेल, और बाकी के साथ भी बस इतना कंफर्म रखिए, ज्यादा हार्ड थोड़ी है। वह खेल चुकेगा। ठीक है, वह अंग्रेजी बोल चुकेगा, ऐसे लिखिए। ठीक है, वह अंग्रेजी बोल चुकेगा या चुका होगा, बात बराबर है।
वह अंग्रेजी बोल चुका होगा या अंग्रेजी बोल चुकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट हमारा वहाँ का सब्जेक्ट। अब क्या बताएं, IRV के साथ सिर्फ सेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है, तो विल लगाएंगे। और सेल और विल कब उल्टा पलट हो जाता है, आई के साथ विल लगता है, इसको भी बताया हूँ फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, तो ही विल। अब उसके बाद क्या लगेगा, सेल हैव या विल हैव, तो विल हैव होगा, पूरा लगेगा। ठीक है, उसके बाद V3 यानी भर। बोलना क्या होता है, स्पीक, स्पीक का V3 स्पीक स्पोकन होता है V3 का। तो अगर V3 अगर सीखना है परफेक्ट, तो आपको V1 V2 V3 तीनों याद रखना जरूरी है। V2 सिंपल पास्ट के लिए और V1 सबके लिए अधिकतर केस में, और परफेक्ट वाला केस में V3। तो स्पीक का V2 होता है स्पोक और V3 स्पोकन, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, ऐसा हो जाएगा। तो ज्यादा हार्ड कहाँ है, बहुत तो सिंपल है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन या करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, कोई भी बेसिक या बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई भी लीजिए, कोई भी ट्रांसलेशन बनाइए, बन जाएगा। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, यानी बात हो रहा है मैं जा चुका हूँ, अभी तो गया नहीं, एक्शन इज नॉट डन येट, तो अभी तो नहीं, लेकिन मैं कल जा चुका हूँ या परसों जा चुका हूँ, इस तरह से होगा। मतलब फ्यूचर में चुका होगा, इसका मतलब आगे होगा, समझो। तो मैं स्कूल जा चुका होगा होगा ना, होगा नहीं। या फिर मैं स्कूल जा चुकेगा, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ क्या आता है, सेल है। उसके बाद V3 यानी जाना का वो, गोइंग तो कौन होगा, टू, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो अंत में नहीं चुका होगा, नहीं चुकेगा, नहीं चुकेंगे, नहीं चुकेंगे और नहीं चुकेंगे, इस तरह होगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाना है, तो अंत में नहीं चुका होगा, नहीं चुकेगा, नहीं चुकेगी, नहीं चुकेंगे और नहीं चुकेगा, ऐसा लगा हुआ रहेगा। तो सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा ना, तो क्या होगा, सेल हैव, विल हैव के बाद नोट लगेगा, यहाँ पे नोट लगेगा। तो यानी कैसे होगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेल हैव, विल हैव, उसके बाद नोट, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई सेल नोट हैव गॉन टू मार्केट, आई सेल हैव नॉट गॉन टू मार्केट, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे बनेगा। आइडेंटिफायर रूल मतलब अंत में नहीं चुका है, नहीं चुके बता दिए। अब मेकिंग रूल देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, एक मिनट, टाइम तो ज्यादा नहीं होगा। तो इसके बाद कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या विल हैव। तो यहाँ पे क्या होता है, हैव से पहले नोट लगता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, उसके बाद क्या लगाएंगे, नोट, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई सेल नोट हैव, इस तरह से होगा। अब टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने का। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ठीक है।
वह स्कूल नहीं जा चुका होगा कैसे बनाएंगे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल या विल है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद है में पहले भेज प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए वह स्कूल नहीं जा चुका होगा तो वह का इंग्लिश क्या होगा ही, उसके बाद शैल या विल ही के साथ विल, उसके बाद क्या नहीं है तो नोट लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, नोट के बाद क्या लगेगा, नोट के बाद हैव लगेगा, उसके बाद भी3 यानी जाना का कौन होगा, कौन टू, लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या लगेगा इसको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी3, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव इसका बनाएंगे। अब चलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, शुरू में ही क्या लगा हुआ रहेगा, यहाँ देखिए शुरू में क्या और अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। तो शुरू में क्या और अंत में चुका होगा, चुके होंगे या चुकेगा या चुकेगी या चुकेंगे या चुके होंगे, इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है पहले लग जाएगा, शैल या विल पहले हो जाए, उसके बाद क्या लगेगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या लगना चाहिए हैव, उसके बाद क्या लगना चाहिए भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है मैटीरियल इसका, शैल या विल पहले लग गया, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं आम खा चुका हूँ या चुकूंगा, क्या मैं आम खा चुकूंगा इस तरह रहेगा, या क्या मैं आम खा चुका हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले आई के साथ क्या लगता है शैल, तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगाएंगे, तो शैल लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है मैं का आई, उसके बाद क्या लगाएंगे हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे भी3 यानी खाना का इट एट बिगिन होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आम का मैंगो हो जाएगा, ये मैंगो। तो क्या मैं आम खा चुका होऊंगा या चुकूंगा, शैल आई हैव इटन ए मैंगो, इस तरह बोल सकते हैं। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो शुरू में क्या और अंत में क्या लगा होगा, नहीं चुका होगा, नहीं चुकेगा, नहीं चुकेगी और नहीं चुकेंगे और नहीं चुके होंगे, नहीं झुक जाएगा, शुरू में क्या और अंत में नहीं चुका होगा, ऐसा रहेगा। तो कैसे बनेगा, शैल या विल तो लगेगा ही लगेगा पहले इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा नोट, उसके बाद है भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट के पास नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लगेगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं आम नहीं खा चुका हूँगा, तो क्या शैल आई नॉट हैव हो जाएगा यहाँ पे,
इस तरह लगेगा। यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव इस तरह बनाए, क्या मैं आम नहीं खा चुकूंगा, सेल आई नॉट हैव इटन इन माय बुक, इस तरह होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन वर्ड की तरफ। क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये होता है कि बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या कब कैसे ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। बीच में क्वेश्चन वर्ड और अंत में चुका होगा, चुके होंगे, ऐसा लगा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड मतलब बीच में क्वेश्चन वर्ड और अंत में चुका होगा, चुकेंगे, चुकी होगी, ऐसा लगा हुआ रहेगा। तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन वर्ड वाला में क्या होता है, तो मेकिंग रूल से पहले ही क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब बाकी जो है सेम बनता है। तो यहाँ पे जैसे मेकिंग रूल हो जाएगा आपका, पहले ही क्वेश्चन वर्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा प्लस सेल या विल। तो क्वेश्चन वर्ड में पहले क्वेश्चन वर्ड, बाकी इंट्रोगेटिव वाला सेल या विल प्लस सब्जेक्ट। और नोट का अभी बात नहीं कर रहे, नोट के बाद क्या होगा, हैव हो जाएगा, उसका एवरीथिंग प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, एग्जाम्पल, मैं कहाँ जा चुकूंगा, मैं कहाँ जा चुकूंगा, ठीक है। मैं कहाँ जा चुकूंगा, तो ऐसा है रहेगा ट्रांसलेशन बनाना। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ का इंग्लिश में है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, मैं के अनुसार क्या लगेगा, सेल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या, आई लग जाएगा मैं का। उसके बाद क्या लगेगा, हैव। उसके बाद भी यानी जाना का क्या होगा, भी बोर्न होगा। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, खत्म। मैं कहाँ जा चुकूंगा, वेयर सेल आई हैव गॉन। मैं क्या पढ़ चुका हूँगा, इस तरह है, ठीक है। मैं क्या पढ़ चुका हूँगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या का इंग्लिश पहले व्हाट। अब सेल या विल लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सेल लगेगा आई के साथ। अब सब्जेक्ट लगा आई, उसके बाद हैव लगेगा। उसके बाद क्या होगा, B3, रीड का रीड ही होता है। मैं क्या पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे रहता मैं किताब में क्या पढ़ चुकूंगा, आई हैव रीड इन बुक हो जाता। अब नेगेटिव बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड। नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड यानी बीच में तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, अंत में नहीं चुका होगा, नहीं चुकेंगे और नहीं चुकी होगी, ऐसा लगा हुआ, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन वर्ड रहेगा सेम, सेल या विल रहेगा प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट। प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट, बाकी सेम। तो व्हाट सेल आई नोट, यहाँ पे नोट हैव रीड हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। व्हाट सेल आई नोट हैव रीड हो जाएगा, मैं क्या पढ़ नहीं चुका हूँगा, इस तरह से। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव। इसके बाद मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट बताऊंगा। और इससे पहले सारे वीडियो मौजूद है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस प्रकार की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।